रहस्यमयी बच्चा। शांत पहाड़ी गांव चांदपुर की जिंदगी सादगी भरी थी, पर एक सुबह मंदिर के पास एक झोले में लिपटा बच्चा मिला। उसके गले में चांदी की घंटी थी जो बिना छुए बज उठती थी। किसी को नहीं पता था वह कहां से आया। गांव की वृद्धा गोमती दादी उसे घर ले आई। बच्चे की नीली आंखें किसी जादू सी चमक रखती थीं। जब वह मुस्कुराता हवा में खुशबू फैल जाती, जब रोता तो आसमान में बादल घिर आते। गांव वाले कहते यह कोई साधारण बच्चा नहीं। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, पर अजीब घटनाएं बढ़ीं। जहां वह जाता वहां हरियाली फैल जाती, बीमार लोग ठीक हो जाते। रातों में उसके कमरे से नीली रोशनी निकलती। गोमती दादी डरती भी, मगर उसे अपना पोता मानकर प्यार करती। एक रात भीषण तूफान आया। दादी ने देखा बच्चा गायब था। लोग मंदिर पहुंचे जहां वही नीली रोशनी चमक रही थी। बच्चा आसमान की ओर देख रहा था और उसकी घंटी जोर से बज रही थी। अचानक बिजली गिरी, रोशनी विलीन हो गई। बच्चा गायब था, बस उसकी घंटी जमीन पर पड़ी थी। सुबह होते ही तूफान थम गया। गांव हरियाली से भर गया। कोई नहीं समझ पाया वह बच्चा कौन था, देवता का दूत या कोई रहस्य। पर आज भी जब हवा बहती है, मंदिर के पास वही घंटी बजती है, जैसे वह बच्चा अब भी चांदपुर की रक्षा कर रहा हो। रहस्यमयी बच्चे की वापसी दूसरा भाग। चांदपुर गांव में उस नीली रोशनी वाले बच्चे के गायब होने को 20 साल बीत चुके थे। लोग अब भी मंदिर के पास बजती घंटी की आवाज सुनते थे, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। एक दिन गांव में एक अजनबी नौजवान आया, लंबा, उजली त्वचा और वही नीली आंखें। उसके गले में वही पुरानी चांदी की घंटी थी। सब दंग रह गए। ये वही बच्चा है, नौजवान बोला। मुझे उस शक्ति ने भेजा है जो इस गांव की रक्षा करती है। फिर से अंधेरा आने वाला है। कुछ ही दिनों में गांव की नदी सूखने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं और जानवर बीमार पड़ने लगे। हर रात वह मंदिर जाता जहां नीली रोशनी फैल जाती। उसने कहा, अगर इस गांव को बचाना है तो सबको एकजुट होना होगा, बिना लालच, बिना झूठ। गांव वाले धीरे धीरे बदलने लगे। झगड़े खत्म हुए, सबने मिलकर मेहनत की और एक सुबह नदी फिर बहने लगी। खेत हरे हो गए। मंदिर से घंटी की मधुर ध्वनि गूंज उठी। नौजवान मुस्कुराया, अब मेरा काम पूरा हुआ। उसकी आंखों से नीली किरणें निकलीं और वह हवा में विलीन हो गया। बस उसकी घंटी जमीन पर रह गई, जो फिर कभी नहीं बजी। गांव वालों ने समझ लिया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि उस भूमि की आत्मा था जो हर संकट में लौट आता है अपने गांव की रक्षा करने।